हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लीगा एनालिसिस पर। पिछले वीडियो में मैंने आप सबको वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में बताया था, जिसे आप सब ने काफ़ी पसंद किया था और आप लोगों में से मुझे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैं आपको वीवैप के बारे में भी बताऊं। इसलिए मैं आज आप सबके लिए लेकर आया हूं ये वीडियो, जहां हम न सिर्फ वीवैप के बारे में जानेंगे बल्कि उससे भी बेटर टूल यानी एंकर्ड वीवैप के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एंकर्ड वीवैप के बारे में बताऊंगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा टूल है ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिशनल वीवैप से तो बेटर ही है, जहां आप नॉर्मल वीवैप की सहायता से इंट्राडे और स्कैल्पिंग ही कर सकते हैं। वहीं एंकर्ड वीवैप से आप स्विंग और इवन इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं इंट्राडे और स्कैल्पिंग के अलावा। तो यह बहुत ही कमाल का इंडिकेटर है। और भी अच्छी बात है कि यह ट्रेडिंग व्यू पर बिल्कुल फ्री है, एंड दैट टू एज अ टूल। मतलब आपको कोई एडिशनल इंडिकेटर भी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एंकर्ड वीवैप पसंद आता है तो इसका एक एडवांस्ड वर्जन यानी डबल एंकर्ड वीवैप भी आप देख सकते हैं, जहां मैं आपको एंकर्ड वीवैप का एक मॉडिफाइड और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट और उसकी स्ट्रैटेजी आपको बताई है। इसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ऑलराइट देन, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं लीगा की फाइनेंशियल एनालिसिस। तो एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जहां मैं आपको बताऊंगा कि एंकर्ड वीवैप आखिर होता क्या है, ए वीवैप और वी वीवैप में क्या डिफरेंस है, कैसे ये वीवैप से बेटर है, आप इसे कैसे अपने ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं और आप इसे ट्रेडिंग व्यू पर बिल्कुल फ्री में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड एक दो नहीं बल्कि 3 काफ़ी इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज भी बताने वाला हूँ। तो डेफिनेटली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें। तो एंकर्ड वीवैप के बारे में जानने से पहले क्विकली ये जान लेते हैं कि आखिर वीवैप क्या होता है। तो जिस तरह वॉल्यूम प्रोफाइल मार्केट के 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स प्राइस और वॉल्यूम के यूनिक कॉम्बिनेशन से बनने वाला एक टूल है, ठीक उसी तरह वीवैप भी इन्हीं 2 कंपोनेंट्स यानी प्राइस और वॉल्यूम से बनने वाला एक बहुत ही इफेक्टिव ट्रेडिंग टूल है, जो आपको अपने प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी में काफ़ी मदद कर सकता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वीवैप क्या होता है और ये हमें अपने चार्ट पर क्या दिखाता है। तो वीवैप किसी भी मूविंग एवरेज की तरह ही हमें एवरेज प्राइस दिखाता है, लेकिन इस एवरेज प्राइस में एक बेसिक डिफरेंस है। यह एक सिंपल प्राइस बेस्ड मूविंग एवरेज नहीं है, बल्कि इसमें मार्केट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि वॉल्यूम है वह भी शामिल होता है। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, मार्केट के 2 महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स जो प्राइस और वॉल्यूम है, यह इंडिकेटर इन दोनों कंपोनेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि वीवैप और एंकर्ड वीवैप 2 डिफरेंट टूल्स हैं। अगर हम वीवैप को अपने चार्ट पर देखें तो ये हर एक दिन के लिए नया बनता है। मतलब यह एक कंटिन्यूअस लाइन ना होकर हर एक ट्रेडिंग डे के लिए नए वैल्यूज को दिखाता है। तो जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि ये हर एक ट्रेडिंग डे यानी 5 तारीख के लिए अलग और 6 तारीख के लिए बिल्कुल अलग बनता है, और कोइंसिडेंटली उसी पर्टिकुलर डे के लिए वैलिड भी रहता है। यानी ये एक प्योरली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज होने वाला इंडिकेटर है। ऑलराइट, वहीं अगर हम एंकर्ड वीवैप को देखें तो ये ट्रेडिशनल वीवैप से काफ़ी डिफरेंट है। वीवैप और एंकर्ड वीवैप में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि वीवैप रेडीमेड इंडिकेटर के थ्रू आपके चार्ट पर मिल जाता है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट हर ट्रेडिंग डे के लिए उस दिन का फर्स्ट कैंडल ही होता है बाय डिफॉल्ट। वहीं एंकर्ड वीवैप में ऑलमोस्ट सभी कुछ सेम रहता है, जस्ट एक मेजर डिफरेंस होता है कि आप इसका स्टार्टिंग पॉइंट खुद डिसाइड कर सकते हैं। यानी ये आपके चार्ट पर कहाँ से शुरू होगा आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, और यही एक मेजर डिफरेंस पूरी कहानी बदल देता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक एंकर्ड वीवैप है जिसकी शुरुआत मैंने इस स्विंग हाई पर की है, और इस पर्टिकुलर डे में ये किस तरह से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। वहीं इस एग्जाम्पल में मैंने एंकर्ड वीवैप को स्विंग लो पर एंकर किया है, और यहाँ इस चार्ट पर एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग फॉर्मली देख लेते हैं कि आखिर वीवैप और एंकर्ड वीवैप में क्या डिफरेंस होता है। तो इन डिफरेंस को मैंने आपकी सहूलियत के लिए एक टैबुलर फॉर्म में यहाँ एक जगह समराइज कर दिया है, ताकि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इन डिफरेंस को एक एक करके देख लेते हैं। तो वीवैप, जैसा मैंने आपको बताया कि हर दिन के फर्स्ट कैंडल से शुरू होता है, जबकि एंकर्ड वीवैप में फर्स्ट पॉइंट आप खुद चूज करते हैं। वीवैप एक इंडिकेटर की तरह ट्रेडिंग व्यू पर उपलब्ध है, वहीं एंकर्ड वीवैप एक टूल की तरह, मतलब आपको कोई भी एडिशनल इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में ऑलरेडी 3 से घटकर अब सिर्फ 2 इंडिकेटर्स हो गए हैं फ्री वर्जन में,
इसलिए ये टूल और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीवैप जहां सिर्फ इंटरडे ट्रेडिंग के लिए यूज हो सकता है, वहीं एंकर्ड वीवैप की सहायता से आप स्विंग और इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। वीवैप एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे काम करता है, जबकि एंकर्ड वीवैप को आप किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हैं, यानी डेली और वीकली पर भी। वीवैप चूंकि हर दिन के लिए बनता है, इसलिए मार्केट के बिहेवियर को उतने अच्छे से एक लंबे होराइजन में कैप्चर नहीं कर पाता है, जबकि एंकर्ड वीवैप को हम एक लंबे होराइजन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही वजह है कि ये हमें स्विंग और इन्वेस्टिंग के लिए भी मददगार होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह ये कि इसे कहाँ एंकर किया जाए। जैसा कि हम जानते हैं, एक एंकर किसी भी बड़े जहाज को किसी एक जगह पर डॉक करने या रुके रहने में सहायता करता है। उसी तरह अगर हमने मार्केट में किसी एक पॉइंट को एंकर कर दिया तो वीवैप उस पॉइंट से एंकर हो जाता है, यानी फिक्स्ड हो जाता है। तो अगर मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये वो इंपॉर्टेंट जगह हैं जहां हम जनरली अपने वीवैप को एंकर करते हैं। किसी स्विंग हाई लो पर, ट्रेंड रिवर्सल पर, किसी न्यूज़ वाले दिन पर जहां बड़ा गैप अप या गैप डाउन हुआ हो, वैसे पॉइंट्स पर, किसी खास इवेंट वाले पर्टिकुलर डे पर, ब्रेकडाउन वाले पॉइंट पर या ब्रेकआउट वाले पॉइंट पर। अगर आप अपने चार्ट पर जाएं तो ऐसे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और यही पॉइंट्स हमारे एंकर्ड वीवैप के लिए एंकर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको दिखाया था, मैंने इस चार्ट पर सबसे लोएस्ट पॉइंट यानी स्विंग लो पर इसे एंकर किया है और आप देख सकते हैं ये मार्केट में न सिर्फ एक दिन बल्कि कई दिनों के लिए एक बहुत अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और मार्केट ने कितनी खूबसूरती से यहीं पर कई बार सपोर्ट लिया है। ठीक है, अब हम लोग ट्रेडिंग व्यू पर इन दोनों इंडिकेटर्स यानी नॉर्मल वीवैप और एंकर्ड वीवैप को कैसे लगाते हैं ये मैं आपको दिखाता हूं और वहीं से आप इन डिफरेंस को भी बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पर। तो अब हम लोग आ गए हैं ट्रेडिंग पर। तो यहाँ अगर हम वीवैप लगाना चाहें तो हमें पहले इंडिकेटर पर जाना पड़ेगा। यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा वीवैप। तो ये जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है यही वीवैप है। हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे और ये हमारे चार्ट कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। तो हम इसके सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ से स्टाइल्स में इसके अपर और लोअर बैंड को रिमूव कर देंगे और इसका बैकग्राउंड कलर भी रिमूव कर सकते हैं और अपने वीवैप को थोड़ा सा थिक कर लेंगे। ओके, तो ये कुछ इस तरह हमारे चार्ट पर दिखने लगता है। आप देख सकते हैं ये हर दिन के लिए एक नया बना है। ठीक है, इस दिन का वीवैप सिर्फ इस पर्टिकुलर डे के लिए इफेक्टिव रहता है। तो यहाँ आप एक बात नोटिस करेंगे कि ये एक इंडिकेटर है जिसके लिए हमें अलग से एक इंडिकेटर लगाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वहीं हम एंकर्ड वीवैप लगाना चाहें तो ये एक इंडिकेटर नहीं बल्कि टूल है जो कि आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड के पैनल पर दिखेगा। तो हमें अगर एंकर्ड वीवैप लगाना है तो हम इस टूल पे जाएंगे, तो इस वाले सेक्शन में जाएंगे जिसके अंदर लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन रहता है। वहीं पे आप वॉल्यूम बेस्ड टूल्स देख सकते हैं। तो ये है एंकर्ड वीवैप। इसी के नीचे वॉल्यूम प्रोफाइल्स भी हैं। तो हम यहाँ पे एंकर्ड वीवैप को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं चार्ट पर नॉर्मल वीवैप को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे एंकर्ड वीवैप लगाएंगे। तो मान लीजिए ये स्विंग लो है, हम इस पे लगाना चाहें तो इस पर्टिकुलर कैंडल पर बस हमें क्लिक करने की जरूरत है और आप देख सकते हैं कैसे ये खूबसूरती से हमारे चार्ट पर लग गया है। ऑलराइट, तो इसकी भी सेटिंग्स करेंगे। तो जैसे हम इसे क्लिक करेंगे ये हमारे चार्ट पर एक पैनल की तरह यहाँ पर सेटिंग टूल्स दिखने लगेगा। इसमें जो सेटिंग का आइकन है जो ये गियर बॉक्स की तरह है, इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद स्टाइल में जाएंगे। इसके लोअर बैंड और अपर बैंड को मैंने रिमूव कर दिया है और साथ ही साथ मैंने बैकग्राउंड कलर भी रिमूव करके रखा हुआ है। अगर आप इसे ऑन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपके चार्ट पे दिखेगा। ऑलराइट, तो मैंने फिलहाल के लिए इसे बंद कर दिया इन तीनों को और अपने वीवैप का विड्थ भी थोड़ा बड़ा किया हुआ है। ऑलराइट, तो आप इस तरह की स्टाइल सेटिंग्स अपनी चार्ट पर कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ये मार्केट में बहुत ही अच्छा सपोर्ट के काम करता है। तो ये लाइव मार्केट है, आप देख सकते हैं कैसे इसी तरह से इसने एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया और ये मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ठीक है, और आप देख सकते हैं इसे मैंने एक टूल की तरह लगाया है और इसे यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इस टूल साथ एक और कमाल की बात ये है, आप इसे सिर्फ एक छोटे टाइम फ्रेम यानी 5 मिनट के लिए नहीं बल्कि बड़े टाइम फ्रेम के लिए भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम पे जाऊँ और यहाँ 5 मिनट की जगह मैं यहाँ डेली कैंडल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये डेली कैंडल पे भी दिख रहा है। अब मैं चाहूँ तो इसे इंक्रीज कर सकता हूँ। अब मैंने ड्रैग करके एक हाई पर लगा दिया। तो आप देख सकते हैं मार्केट में कैसे ये पहले रेजिस्टेंस और फिर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस बेहतरीन टूल का इस्तेमाल करके अपने ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अगर मैं डेली चार्ट पर वीवैप को ऑन कर लेता हूं तो आप देखेंगे कि हमें कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये जो ग्रीन लाइन है ये नॉर्मल वीवैप है, वहीं ब्लू लाइन
एक एंकर्ड वीवैप है। ठीक है, आपको डिफरेंस दिख गया कि ये किस तरह न सिर्फ इंट्राडे बल्कि स्विंग और इवन इन्वेस्टिंग के लिए यूजफुल हो सकता है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि एंकर्ड वीवैप से रिलेटेड मैं आपको एक दो नहीं बल्कि 3 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बताऊंगा। तो चलिए एक एक कर उन स्ट्रैटेजीज को देख लेते हैं। तो जो पहली स्ट्रैटेजी है वो टाइम फ्रेम से रिलेटेड है। जैसा मैंने आपको अभी दिखाया कि एंकर्ड वीवैप न सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम पे काम करता है बल्कि बड़े टाइम फ्रेम पे भी काफ़ी इफेक्टिवली काम करता है। तो ये जो पहली स्ट्रैटेजी है उसी से रिलेटेड है। तो अब तक हम जान चुके हैं कि एंकर्ड वीवैप मार्केट में एक अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काम करती है। मतलब अगर हम इसे बड़े टाइम फ्रेम पर यानी मान लीजिए डेली टाइम फ्रेम पर प्लॉट करते हैं तो यही लेवल्स हमें छोटे टाइम फ्रेम जैसे कि 15 मिनट या 5 मिनट पर भी उतने ही अच्छे से काम करते हुए दिखेंगी। तो एंकर्ड वीवैप की यही प्रॉपर्टी हमें इंट्राडे के अलावा स्विंग और इवन इन्वेस्टिंग में भी काम देती हैं। तो जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ मैंने डेली टाइम फ्रेम पर एंकर्ड वीवैप को यूज किया है। मैंने वीवैप को इस केस में स्विंग हाई पर एंकर किया है और आप देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में कैसे ये एक अच्छे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अब यही एंकर्ड वीवैप को मैंने एक दिन की जगह 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर यूज किया है। यानी यहाँ मैंने टाइम फ्रेम को 1 दिन से घटाकर 1 घंटे का कर दिया है। मैंने सिर्फ कैंडल का टाइम फ्रेम चेंज किया है और एंकर्ड वीवैप वहीं का वहीं है। तो आप क्या देख सकते हैं कि ये एंकर्ड वीवैप का लेवल इवन छोटे टाइम फ्रेम पर भी कितनी खूबसूरती से अगेन एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अब मैंने टाइम फ्रेम को फर्दर छोटा कर दिया है। मतलब अब 1 घंटे की जगह 30 मिनट्स का कैंडल स्टिक यूज किया है और मैंने एंकर्ड वीवैप को वैसे ही स्विंग हाई पर रहने दिया है। और वही एंकर्ड वीवैप अब इस इवन 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी एक अच्छे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अब मैंने कैंडल स्टिक के टाइम फ्रेम को फर्दर छोटा कर दिया है। अब 30 मिनट की जगह 15 मिनट्स का कैंडल यूज किया है और यहाँ भी आप देख सकते हैं वही एंकर्ड वीवैप लेवल यहाँ भी एक अच्छे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और अब इस चार्ट में अपना फेवरेट कैंडल स्टिक टाइम फ्रेम यानी 5 मिनट का कैंडल स्टिक यूज किया है और यही लेवल यहाँ भी कितने अच्छे से काम कर रहा है। तो इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हम वीवैप को एक बड़े टाइम फ्रेम में किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जैसे कि स्विंग हाई, स्विंग लो, गैप अप, गैप डाउन या जो भी लेवल आपको इंपॉर्टेंट लगे आप वहाँ पर एंकर कर सकते हैं और इसकी सहायता से हम स्विंग और इंट्राडे ट्रेड करते हैं। तो हम लेवल्स मार्क करने के लिए बड़े टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं और ट्रेडिंग करने के लिए छोटे टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं। और यही लेवल जो कि हमने बड़े टाइम फ्रेम पे मार्क किया था एक छोटे टाइम फ्रेम पे भी बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो जैसा इस एग्जांपल में डेली टाइम फ्रेम पे मार्क किया गया ये लेवल एक मार्केट में बहुत ही अच्छे रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो जब भी मार्केट इन लेवल्स को टच करे या यहाँ से बाउंस करे तब हम उन केसेस में इसे शॉर्ट कर सकते थे। वहीं अगर ये सपोर्ट की तरह काम करता तो जब भी मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता तो हम उस केसेस में एक अच्छा स्टॉप लॉस रख करके मार्केट को लॉन्ग कर सकते थे। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने दूसरे स्ट्रैटेजी पर जो है एंकर्ड वीवैप प्लस सीपीआर स्ट्रैटेजी। तो इस स्ट्रैटेजी में हम लोग एंकर्ड वीवैप के साथ साथ सीपीआर को भी यूज करते हैं। जब मार्केट में सीपीआर के की लेवल्स खास करके सीपीआर, पीडीएच, पीडीएल और पीडीसी को ब्रेक करे और साथ ही साथ एंकर्ड वीवैप से भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले तब हमें मार्केट के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड लेनी चाहिए। चलिए इसे कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि मार्केट ने सीपीआर के सेंट्रल लाइन यानी कि ये जो पिंक लाइन है वो सीपीआर का सेंट्रल लाइन है और ये ब्लू लाइन एंकर्ड वीवैप है। तो मार्केट ने जैसे इसे नीचे की तरफ ब्रेक किया तब हम यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। एक छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे अपर लेवल तक और हम इसे पीडीएल तक शॉर्ट कर सकते हैं। और आप इस पर्टिकुलर डे में देख सकते हैं कैसे ये दो लेवल्स एक बहुत ही अच्छे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही हैं। तो जैसा ही मार्केट आपको ये दिखे कि किसी पर्टिकुलर लेवल से बार बार रेजिस्टेंस ले रही हैं और इन्हें तोड़ने में इसे मुश्किल हो रही है तो आप बहुत ही अच्छे से इस मार्केट को एक छोटा स्टॉप लॉस रख करके शॉर्ट कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर डे में हमें मार्केट ने कम से कम 2 ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ दी सीपीआर और एंकर्ड वीवैप की सहायता से। तो एक और एग्जांपल, यहाँ हमने मार्केट को डे के पहले कैंडल के हाई पर एंकर किया है। आप देख सकते हैं यह मार्केट में कैसे एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। जब मार्केट ने पीडीएल को एक अच्छे रेड कैंडल के साथ नीचे की तरफ ब्रेक किया तब हम मार्केट को कॉन्फिडेंटली शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि 3 रेजिस्टेंस है, सीपीआर, पीडीएल और एंकर्ड वीवैप। तो यहाँ सीपीआर को हम प्राइमरी इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं और एंकर्ड वीवैप को सेकेंडरी इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं एक एडिशनल कंफर्मेशन की तरह। तो एक और एग्जांपल, यहाँ हमने इस पर्टिकुलर डे के स्विंग लो पर जो कि कोइंसिडेंटली डे लो भी है वहाँ पर एंकर किया है और आप देख सकते हैं कैसे ये लेवल बहुत ही अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और इस केस में जब मार्केट ने
एक अच्छे ग्रीन कैंडल के साथ सीपीआर को ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तब हम मार्केट में एक छोटा स्टॉप लॉस रख करके इसे सीपीआर के ब्रेकआउट पर लॉन्ग कर सकते थे। और आपने देखा यहाँ भी आपके पास दो सपोर्ट्स हैं, पहला है सीपीआर और दूसरा है एंकर्ड वीवैप। तो यहाँ हम मार्केट को डबल कॉन्फिडेंस के साथ लॉन्ग कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डबल सपोर्ट है। तो इस केस में भी हमें एक बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिला, एक छोटा स्टॉप लॉस और एक बढ़िया टेक प्रॉफिट लेवल। इसी तरह हम एंकर्ड वीवैप और सीपीआर के कॉम्बिनेशन को यूज करके पहले को प्राइमरी और दूसरे को कंफर्मेशन इंडिकेटर की तरह यूज करके मार्केट में अपने लिए अच्छा ट्रेड ढूंढ सकते हैं। ऑलराइट, अब आते हैं हम अपने थर्ड और लास्ट स्ट्रैटेजी की तरफ, और ये सबसे यूनिक है। ये हमें कॉन्ट्रा ट्रेड लेने में मदद करता है, इसीलिए आपको इसे अच्छे से समझना होगा। ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है और मैं चाहता हूं कि आप इसे थोड़ा ध्यान देकर समझें, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी में जब भी हमारा एंकर्ड वीवैप ब्रेक हो तो हमें ट्रेड लेनी है ट्रेंड रिवर्सल पर, इसीलिए ये कॉन्ट्रा ट्रेड स्ट्रैटेजी है। ओके, इसमें हम लास्ट स्विंग हाई, लो, गैप अप, गैप डाउन या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट ढूंढते हैं और हम अपने वीवैप को वहां एंकर करते हैं। और जनरली ये लेवल्स मार्केट में एक अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती हैं। मार्केट जनरली 2-3 बार इन लेवल्स को ब्रेक करने की कोशिश करती हैं लेकिन फेल हो जाती हैं। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, मार्केट ने कम से कम 1, 2, 3 बार इसे ऊपर की तरफ ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन ये फेल हो गई। जब भी कैंडल्स एंकर्ड वीवैप को ब्रेक करे, मान लीजिए ऊपर की तरफ एक अच्छे ग्रीन कैंडल के साथ, और उसके बाद एक फॉलो अप कैंडल भी बने, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस केस में इसे एक अच्छे ग्रीन कैंडल ने इसे कन्विंसिंगली ब्रेक किया, उसके बाद एक फॉलो अप ग्रीन कैंडल भी बना, तब हम ऐसे केसेस में मार्केट को एक अच्छा स्टॉप लॉस रख करके लॉन्ग कर सकते हैं। और ऐसे केसेस में लॉन्ग करने पे मार्केट कम से कम इस स्विंग हाई तक जाता है, जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। तो ये है हमारी एंकर्ड वीवैप ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। इसे कुछ और एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। तो यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूँ। तो जब भी हम लोग मार्केट को एक स्विंग लो पर ऐड करते हैं, तब केस में हम लोग अब ए वीवैप का सोर्स, कैंडल सोर्स को रखते हैं, और वहीं जब हम मार्केट को किसी स्विंग हाई पर एंकर करते हैं तो उस केस में कैंडल का सोर्स कैंडल हाई को रखते हैं। तो यहाँ आप देखते हैं, जैसे एंकर्ड वीवैप पे हम क्लिक करेंगे, इसकी सेटिंग्स का बार यहाँ ऊपर में खुल जाता है। हम इसके सेटिंग्स में जाएंगे, इनपुट्स में ये जो इसका सोर्स है ये कुछ नहीं बल्कि कैंडल सोर्स है। तो चूंकि हमने यहाँ स्विंग लो पर इसे एंकर किया है, तो इस केस में हम लोग इसका सोर्स कैंडल लो रखेंगे। ऑलराइट, और अगर स्विंग हाई वाले वीवैप पे जाएं तो उस पर क्लिक करेंगे, इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, इनपुट्स में, तो इसका कैंडल सोर्स इस केस में कैंडल हाई होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान आप जरूर रखें। ठीक है, तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमने इस पर्टिकुलर केस में इस पर्टिकुलर डे यानी 30th को फर्स्ट कैंडल के लो पर एंकर किया है, और इस केस में हमने सोर्स अपना लो रखा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैसे ये मार्केट में एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ एक और एग्जांपल है, इस केस में हमने डे के पहले कैंडल के लो को एंकर किया है, और हम देख सकते हैं कैसे ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप एक ब्रेकआउट देख सकते हैं कि कैसे इसने फर्स्ट कैंडल ने इसे ब्रेक किया एक अच्छे ग्रीन कैंडल के साथ, फिर हमें एक कंफर्मेशन कैंडल मिला, और जैसे ही इसने ये कंफर्मेशन दिया, हम इस पॉइंट पे मार्केट को एक छोटा स्टॉप लॉस एंकर्ड वीवैप के नीचे रखकर इसे लॉन्ग कर सकते थे। और आप यहाँ इस एग्जांपल में देख सकते हैं कैसे ये इस स्विंग हाई तक ये सारे कैंडल्स गए। तो यहाँ इसने एक बहुत ही अच्छा लॉन्ग अपॉर्चुनिटी दिया हमें। ठीक है, और इस तरह हमने एक कॉन्ट्रा ट्रेड लिया। एक और एग्जांपल, इस केस में हमने मार्केट को एक स्विंग हाई पर एंकर किया था, और आप देख सकते हैं ये लेवल्स कितनी अच्छी तरीके से मार्केट में एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, हमने इसके हाई को मार्क कर लिया है, और आप देख सकते हैं कैंडल एक बार, दो बार, तीन बार इसे ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ये फेल हो गया। और जैसे ही इसने एक अच्छे ग्रीन कैंडल के साथ इस स्विंग को ब्रेक किया, तब हमने मार्केट को लॉन्ग किया अपना स्टॉप लॉस एंकर्ड वीवैप के नीचे रखकर। और आप देख सकते हैं ठीक इसी लेवल से इसने एक बार और सपोर्ट लिया, और ये एटलीस्ट इस स्विंग हाई तक तो गया ही। तो एक बार फिर इसने हमें एक लॉन्ग पोजीशन लेने में सहायता की एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ। तो ये थी एंकर्ड वीवैप से रिलेटेड वीडियो, जहां मैंने आपको इसके बेसिक्स के साथ साथ इसे कैसे फ्री में आप एक्सेस करते हैं वो बताया था, और आपको इससे रिलेटेड 3 बेहतरीन स्ट्रैटेजीज भी बताई। उम्मीद है आपको ये एंकर्ड वीवैप पसंद आई होगी और आप इसे अपने ट्रेडिंग आर्सेनल में ऐड करना चाहेंगे। तो अगर आपको एंकर्ड वीवैप पसंद आई है तो मैं आपको अगले वीडियो में इससे रिलेटेड एक और ज़बरदस्त टॉपिक
पर वीडियो लाने वाला हूँ जो एंकर्ड वीवैप का एक और एडवांस्ड वर्जन है, जहाँ एक नहीं दो एंकर्ड वीवैप को यूज करेंगे और उससे रिलेटेड स्ट्रेटजीज भी बताऊंगा। तो आप उस वीडियो को भी देखना ना भूलिएगा। ऑन दैट नोट, आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।